वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल टेस्ट। जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन डिस्कस हम करेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू सी कि टेस्ट पेपर क्या था। तो आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट वाज द टेस्ट पेपर। ओके, सो दिस वाज द टेस्ट पेपर जो दिया गया था, जिसमें ऑल क्वेश्चंस आपको करने थे एंड हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का था, जिसमें आपको एक क्वेश्चन मैश एनालिसिस से दिया था, एक नोडल से, एक सुपरपोजिशन से, एक थेवेनिन्स थ्योरम से और एक नॉर्टन्स थ्योरम से, ठीक है। तो पांचों मेथड से एक एक क्वेश्चन आपको दिया गया था जो आपको 1.5 आवर में कंप्लीट करना था, राइट। तो लेट्स क्विकली डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको मैश एनालिसिस का यूज करना था और मैश एनालिसिस लगा के आपको कैलकुलेट करना था द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड VAB, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करनी थी। मैश एनालिसिस मेथड इस क्वेश्चन के लिए यूज करना था हमें, राइट। तो सबसे पहले हम सर्किट में अपना जो नॉर्मल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए अपना क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले पोलैरिटीज मार्क करनी है। हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज हैं वो 20 ओम रेजिस्टेंस है, 10 ओम रेजिस्टेंस है, 20 ओम, 10 ओम, 100 वोल्ट एक हमारे पास बैटरी है और 200 वोल्ट बैटरी है और एक 5 एम्पियर का सोर्स लगा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो करंट के डायरेक्शंस हैं वो ऑलरेडी मार्क्ड हैं, तो वी डोंट हैव ए चॉइस कि हम इन डायरेक्शंस को चेंज करें या इसको हम वापस से मार्क करें, तो हमें एज इट इज उसी के हिसाब से चलना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मार्क ऑल द पोलैरिटीज इन द डायरेक्शंस ऑफ करंट। 200 वोल्ट में पॉजिटिव ऊपर है, 100 वोल्ट में पॉजिटिव ऊपर है। I1 करंट फ्लो होगा आपका इन दिस डायरेक्शन, तो पॉजिटिव साइड इज दिस। This 10 ohm is connected in between first and third mesh, so there are two currents. Assuming I1 is bigger than I3, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो I1 का ही डायरेक्शन रहेगा और करंट हो जाएगा I1 minus I3 with this positive terminal. The current, this current is I1 minus I3, right? उसके बाद 5 एम्पियर का जो ब्रांच है उसमें दो करंट है I1 एंड I2. Assuming that I1 is bigger than I2, करंट होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन I1 minus I2. 10 ओम में भी दो करंट है I2 एंड I3. Assuming I2 is bigger than I3, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस वन, करंट हो जाएगा I2 minus I3, right, with this positive terminal, and in this 20 ohm this is the current I3 and this is the positive side. तो ये सारे पोलैरिटीज और करंट हमने मार्क कर लिया है। अब हमें सबसे पहले इस करंट सोर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम द करंट सोर्स। करंट सोर्स से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें मिल रहा है I1 minus I2 is equals to -5 एम्पियर। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। नाउ वी हैव कंडीशन ऑफ सुपर मैश इन दिस क्वेश्चन। इस सुपर मैश में आप देख सकते हैं कि जो हमारा मैश 1 और मैश 2 है वो दोनों मिलकर सुपर मैश बना रहे हैं। तो हम इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले सुपर मैश की, तो इन सुपर मैश, सुपर मैश हमारा है M1 एंड M2, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बनेगी जो होगी -200 प्लस 20 I1 प्लस 10 I1 minus I3 प्लस 10 I2 minus I3 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 30 I1 प्लस 10 I2 minus 20 I3 is equals to 100. This is equation number 2. Now third mesh के लिए इक्वेशन लिखेंगे इन मैश 3, ठीक है। M3 की इक्वेशन हमारे पास आएगी, प्लस का 20 है हमारे पास, तो वी विल हैव 20 I3 minus of 10 I2 minus I3 minus of 10 I1 minus of I3 is equals to 0. तो एज पर द साइन कन्वेंशन, जो साइन हमें पहले मिला उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट की है, और इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है माइनस ऑफ 10 I1 माइनस ऑफ 10 I2 प्लस 40 I3 is equals to 0. This is equation number 3. तो सिंपली वी हैव क्रिएटेड 3 इक्वेशंस फ्रॉम ऑल द 3 मैशेस, जिसमें एक सुपर मैश का केस था, एक करंट सोर्स से हमें एक इक्वेशन मिली थी, और जो थर्ड मैश था उससे हमें एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिली है। नाउ द थिंग इज वी हैव टू सॉल्व दीस 3 इक्वेशंस फॉर द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 एंड I3। तो सॉल्विंग इक्वेशन
या तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 and 3, सॉल्विंग इक्वेशंस 1, 2 and 3, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, व्हाट विल बी दैट वैल्यू? आंसर मिलेगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सॉल्व करने के बाद I1 इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर, I2 is equals to 7.5 एम्पियर, I3 is equals to 2.5 एम्पियर। तो ये तीनों करंट्स हमें यहाँ पर मिल गए थे। क्वेश्चन में आपसे पूछा था I1, I2 और I3 की वैल्यू बताइए, तो ये हमारी तीन वैल्यू आ गई। उसके अलावा आपसे जो पूछा जा रहा है वो है VAB भी निकालना है, और VAB में हमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि A और B टर्मिनल जो लगे हैं वो 5 एम्पियर के दोनों साइड में है। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस A एंड B। तो अगर हम सर्किट में मार्क करें वोल्टेज VAB को, तो दिस इज द वोल्टेज हियर, ये वाली, इन दिस टर्मिनल एंड एट दिस टर्मिनल, दिस इज VAB with positive terminal on the upper side, negative terminal on the lower side। ठीक है, क्योंकि VAB की हम बात कर रहे हैं तो VAB is nothing but equals to VA minus VB, जिसमें A at positive terminal है, B at negative terminal है। तो आपको क्या करना है, VAB की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप या तो लूप 1 में, लूप 1 का मतलब है जिसमें I1 सर्कुलेट हो रहा है वहां पर एक KVL इक्वेशन लिखें, या तो लूप 2 में KVL इक्वेशन लिखें। दोनों ही इक्वेशन से आपको VAB का वैल्यू आ जाएगा। लेट्स सी, अगर आप इक्वेशन लिखते हो लूप 1 में, ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है सर्किट का, उसमें आप अगर इक्वेशन लिखते हैं तो व्हाट विल बी दैट इक्वेशन? बाय KVL इन लूप 1। लूप 1 में KVL इक्वेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा -200 प्लस 20 I1 प्लस 10 I1 माइनस I3। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली लिखेंगे प्लस VAB, क्योंकि वी वांट टू सॉल्व दिस VAB फ्रॉम दिस लूप, सो दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड लूप। या फिर आप राइट हैंड साइड वाले लूप से इक्वेशन लिखें, जो इक्वेशन बनेगी माइनस ऑफ VAB प्लस 10 I2 माइनस I3 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों ही इक्वेशन से आप VAB कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर यूज हो पाएंगी। तो यहाँ से जब आप VAB का वैल्यू सॉल्व करोगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2 और I3, you will get the answer as 150 volts। So this is the answer for this question number 1 of VAB। तो हमने I1, I2, I3 and VAB ये तीन चीजें हमसे पूछी थी, all we have solved। ठीक है, that's all for this question number 1 that was related to the mesh analysis। Let's proceed to the question number 2 here। So this is the question number 2 in which nodal analysis हमें लगाना था, और nodal analysis लगा के I1, I2, I3, I4 and I5 ये 5 करंट्स की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, राइट? और पांचों करंट्स की जो डायरेक्शन है वो भी ऑलरेडी मार्क्ड है। तो अगेन वी डोंट हैव एनी चॉइस टू मार्क द डायरेक्शंस ऑफ करंट, जो दिया है उसी के हिसाब से हमें चलना होगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें जंक्शंस आइडेंटिफाई करने होते हैं क्वेश्चन के लिए। तो लेट्स आइडेंटिफाई द जंक्शन। वन जंक्शन इज एट दिस पॉइंट, लेट अस कॉल इट A। अनदर जंक्शन इज दिस वन, लेट अस कॉल इट B। और जो थर्ड जंक्शन है वो आपका बॉटम साइड पर बनेगा, दैट विल बी C, कॉमन पॉइंट जो चारों टर्मिनल्स को कनेक्ट करके एक सिंगल पॉइंट पर ज्वाइन करेगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट C को आपने अगर ग्राउंड किया तो C को ग्राउंड करने पे VC की वैल्यू 0 हो जाती है, और जैसे ही आप VC की वैल्यू को 0 आप करते हैं, ग्राउंड करते हो, तो आप ये देखिए जो 10 वोल्ट सोर्स लगा है वो एक सिंगल एलिमेंट है जो B और C ब्रांच के बीच में लगा है। देयर इज नो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन बिटवीन। दैट मींस वी नो दैट VB माइनस VC इज इक्वल्स टू 10 है, क्योंकि पॉजिटिव B साइड है, नेगेटिव C साइड है। एंड एज वी नो VC इज 0, तो VB की वैल्यू हमें यहाँ से 10 वोल्ट मिल जाती है। तो VB का वैल्यू हमारे पास आ गया है। तीन जंक्शंस अननोन थे, तीन जंक्शंस में से दो खत्म हो गए, अब हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन जंक्शन है, वो है A। तो एट जंक्शन A, जंक्शन A के लिए हम KCL इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि इस तरफ से आपको जो करंट आ रहा है वो है 5 एम्पियर करंट, और वही सेम I1 भी है सेम डायरेक्शन में। तो आपको वहां से एक वैल्यू मिलेगा, वो हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि यही वो डायरेक्शन है जिसमें आपको कैलकुलेट करना था। तो डायरेक्टली हमें मिल रहा है यहाँ से। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में 5 एम्पियर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का। तो करंट सोर्स के साथ अगर आप सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट हमें पता है सेम होता है, देयर विल बी नो चेंज इन द करंट, राइट? तो अगर हमें यहाँ इक्वेशन भी लिखनी पड़ती तो भी इस 2 ओम का जो
वैल्यू है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द वैल्यू विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, 5 एम्पियर. So the direction at junction A, the equation at junction A will be equals to minus of I1 because of the incoming current I1, I2 outgoing है plus of I2, I3 outgoing है plus of I3 is equals to 0. ठीक है, आप इसमें I1 का वैल्यू पुट करेंगे, I1 है हमारा 5 तो माइनस ऑफ 5 प्लस I2 का वैल्यू है VA माइनस VC अपॉन 2, तो VA अपॉन 2 हो गया क्योंकि VC 0 है, प्लस I3 का वैल्यू है VA माइनस VB अपॉन 1, सो VA माइनस VB का वैल्यू 10 है अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको डायरेक्टली VA का वैल्यू मिलेगा एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 3VA इज इक्वल्स टू 30 एंड VA इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट. तो VA का वैल्यू भी आपको मिल रहा है यहाँ से 10 वोल्ट. नाउ लेट अस सी कौन कौन से करंट हमें निकालने थे. हमें निकालना था I1 जो ऑलरेडी आ चुका है, हमें निकालना था I2 जिसका वैल्यू है VA अपॉन 2, दैट इज 10/2 इज 5 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो हमसे पूछा गया है. I3 का वैल्यू है VA माइनस 10 अपॉन 1 और 10 माइनस 10 अपॉन 1 दैट इज 0 एम्पियर. ठीक है, I4 के लिए हम अभी कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम I5 निकाल लेते हैं. तो I5 का वैल्यू है VB माइनस 25 माइनस VC, VC 0 है डिवाइडेड बाय 2. VB हमारे पास 10 है तो 10 माइनस 25/2 दैट इज minus 15/2 और minus 7.5 एम्पियर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. नाउ व्हाट इज I4? I4 को आप देखेंगे, I4 निकालने के लिए आपको B जंक्शन पर KCL लगाना पड़ेगा एंड एट दैट जंक्शन इफ यू पुट द इक्वेशन ऑफ KCL व्हाट विल बी द वैल्यू. ठीक है, अब वैल्यू कितना आएगा अगर आप वहां पर KCL लगाते हो B जंक्शन पे, एट B जंक्शन पे KCL लगाने पे आपको मिलता है माइनस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4 प्लस ऑफ I5 इज इक्वल्स टू 0 और I4 इज इक्वल्स टू I3 माइनस I5. ठीक है, क्योंकि I3 की वैल्यू 0 है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 0 माइनस I5 का वैल्यू माइनस 7.5 है तो माइनस माइनस प्लस ऑफ 7.5 एम्पियर. तो I4 का वैल्यू आ गया 7.5 एम्पियर इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेरी इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये सवाल, बस हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए चलना है और केयरफुली अपने सारे स्टेप्स को सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए नाउ प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव डिटरमाइन द करंट IX. ये है हमारा IX करंट, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, एंड द पावर इन 20 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. और 20 ओम रेजिस्टेंस हमारा ये वाला था, दिस वाज द 20 ओम रेजिस्टेंस जिसके थ्रू हमें करंट निकालना था, और सॉरी पावर निकालना था. ठीक है, तो ये दो चीजें हमसे सुपरपोजिशन थ्योरम में कैलकुलेट करने के लिए कही गई हैं. In this question we can see there are two sources, one is voltage source, one is current source. So we will consider one source at one time and deactivate the other source. So this question will be solved in 2 steps. ठीक है, सबसे पहले हम step 1 करेंगे. Step 1 कंसीडर करते हैं 50 वोल्ट सोर्स को. तो 50 वोल्ट सोर्स के साथ कंसीडर करने के लिए हमें एक नया सर्किट बनाना होगा. तो ये हमारे पास सर्किट है, इसको हम वापस से क्रिएट कर रहे हैं. करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, तो ये हमने ओपन कर दिया. दिस इज 20 ओम, दिस इज आल्सो 20 ओम, दिस इज 30 ओम, दिस इज 10 ओम, ये है 50 वोल्ट. ये वो करंट है जिसको हमें कैलकुलेट करना है. तो इस करंट को हम फर्स्ट स्टेप का, चूंकि ये करंट है, इसको हम नाम दे देते हैं IX1. इन दिस डायरेक्शन लेट अस से दिस करंट इज IX1. ऑल्सो we have to calculate the power in this 20 ohm, और पावर निकालने के लिए हमें 20 ohm के थ्रू करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो लेट अस से कि ये करंट जो फ्लो हो रहा है दिस इज IY1. ठीक है, ये दो करंट हमें यहाँ से कैलकुलेट करने हैं इस पर्टिकुलर स्टेप से, राइट. तो लेट्स सी, हम नोडल लगाते हैं. इसमें नोडल लगाने के लिए आपके पास ये जो बीच का पोर्शन है ये हट गया है क्योंकि ये ओपन सर्किट है. तो दिस वोंट क्रिएट ए न्यू जंक्शन. ओनली वन जंक्शन इज हियर ऑन द अपर साइड एंड वन जंक्शन इज हियर ऑन द बॉटम साइड. ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ये दूसरा जंक्शन है और ये ऊपर एक जंक्शन है. बाकी अगर ये बीच में से दोनों पॉइंट जो ओपन हुए हैं वो हट जाते हैं तो ये पूरा का पूरा एक सीरीज ब्रांच हमें दिखाई देता है. ठीक है, अगर आप इसको ग्राउंड करते हो नीचे वाले को, ठीक है, तो दिस विल बिकम 0 वोल्ट एंड इफ दिस विल बिकम 0 वोल्ट देन 50 वोल्ट जो सोर्स है वो इस ब्रांच में अकेला एक ऐसा सोर्स है जो लगा हुआ है. दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड थ्रू दिस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इज connected on the upper side. So
एट दिस जंक्शन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 50 वोल्ट। मान लेते हैं VA है तो VA की वैल्यू आ गई 50 वोल्ट। ठीक है, नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IX1 और IXY। चूंकि IX1 और IY1 दोनों एक ही ब्रांच में एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो बोथ आर द सेम करंट, तो IX1 इज आल्सो इक्वल्स टू IY1। वैल्यू विल बी VA माइनस 0 अपॉन 10 प्लस 20 प्लस 20, यानी कि टोटल 50 हो गया। 10 प्लस 20 प्लस 20, VA की वैल्यू आई है 50 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो दिस इज द करंट जो आपका IX1 है इस डायरेक्शन में और IY1 है दोनों इस डायरेक्शन में। तो ऑल आर द सेम डायरेक्शंस, ऑल्दो हम फिर भी यहाँ पे मार्क करके चल रहे हैं कि दिस इज द डायरेक्शन। नाउ वी विल कंसीडर द सेकंड स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में आपको कंसीडर करना है 5 एम्पियर सोर्स। तो 5 एम्पियर सोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। 5 एम्पियर सोर्स को कंसीडर करने के लिए दिस वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड। दिस इज द रेजिस्टेंस वी हैव, here is the resistance, here is another resistance, this is the current source which is considered here and this is the resistance। ठीक है, तो 20 ohm, 5 ampere, 20 ohm, 10 ohm, 30 ohm and this is the current IX2 जो हमें निकालना है और this is the current IY2 जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी नोडल लगाएंगे। नोडल लगाने के लिए हम देखते हैं हमारे पास कितने जंक्शंस हैं। एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है। चार जंक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली ये है कि ये जो 30 ओम रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम रेजिस्टेंस इस वायर से शॉर्ट हो गया है और इस वायर से शॉर्ट होने का मतलब है कि दिस 30 ohm resistance will no longer exist in the circuit, means there is no meaning of connecting this 30 ohm resistance in this circuit. So we can remove this 30 ohm resistance from here. If we remove this 30 ohm resistance from here, the circuit will look like this. That means now we only have two junctions connected here. ठीक है, ऑल्दो देयर आर सम अदर वेज, उस 30 ओम को आप कंसीडर करके अपने नॉर्मल मेथड से भी चल सकते हैं। आपको 30 ओम के अंदर जो करंट फ्लो करते हुए आएगा वो 0 एम्पियर आएगा। अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं, ये आपका 30 ओम था, अगर आप यहाँ इसको ग्राउंड करेंगे 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट ऊपर भी होगा, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, अल्टीमेटली देयर विल बी 0 करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 30 ओम। So there is no meaning of connecting here, that is why we have removed it. Right, now we have two junctions, consider this as grounded 0 volt, ये 0 वोल्ट हो गया, ऊपर हमारे पास एक वोल्टेज है V। नाउ राइटिंग द इक्वेशन, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन एक ही जंक्शन पर लिखी जानी है। क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, IX2 माइनस IX2 माइनस 5 एम्पियर जो कि ऊपर को आ रहा है, प्लस IY2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ IX2 हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IX2? IX2 का वैल्यू है 0 माइनस V, 0 माइनस V अपॉन 30, राइट, माइनस 5 प्लस IY2 का वैल्यू है V माइनस 0 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V बाय 30 माइनस 5 प्लस V बाय 20 इज इक्वल्स टू 0। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से V की वैल्यू मिल जाएगी 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट हमारे यहाँ से आंसर आ जाता है। 60 वोल्ट निकालने के बाद वी हैव टू कैलकुलेट IX2। IX2 का क्या वैल्यू है, वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IX2। IX2 है हमारे पास माइनस ऑफ V अपॉन 30, दैट मीन्स माइनस 60 अपॉन 30 और माइनस 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने मार्क किया हुआ है। IY2 का वैल्यू है V अपॉन 20, दैट मीन्स 60 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे सारे आंसर्स आ गए दोनों स्टेप्स के। नाउ फाइनली सबसे पहले नेट करंट निकालेंगे हम। नेट करंट IX इज इक्वल्स टू IX1 प्लस IX2। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे करंट्स की डायरेक्शन जो हमने कंसीडर की है वो सब सेम डायरेक्शन है, तो वी विल सिंपली एल्जेब्रिकली एडिंग अप ऑल दीज करंट। IX1 हमारे पास 1 एम्पियर है, IX2 हमारे पास माइनस 2 एम्पियर है, तो दिस विल बी माइनस 1 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। ये हमारा एक आंसर हुआ। उसके अलावा IY हमें चाहिए था, IY विल बी इक्वल्स टू IY1 प्लस IY2,
that will become equals to 1 plus 3 is equals to 4 एम्पियर। चूंकि दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, डायरेक्टली हमने दोनों को ऐड कर दिया। हमें निकालना था पावर, पावर इन 20 ओम इज इक्वल्स टू आई वाई स्क्वायर आर, that is 4 square into 20, that will become equals to 320 watt. So this is the answer of the power drawn by this 20 ohm resistance जो हमें सुपरपोजिशन के थ्रू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, so that's all about this superposition theorem question. Question number 3. Let's consider the question number 4. So this is the question number 4 here. By using Thevenin's theorem आपको करंट निकालना है RL के थ्रू, और RL की जो वैल्यूज हैं वो आपको दी गई हैं 3 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन जो तीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दिया है उसको लेके हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो कि हम एक इस तरह का सर्किट बनाते हैं थेवेनिन में, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है, और RL की वैल्यू यहाँ पर कनेक्ट होती है, और फाइनली जब आप IL का वैल्यू निकालते हो तो IL आपका आ जाता है VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ RL की 3 बार वैल्यू पुट करनी है आपको, दैट इज ऑल। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से पहले कहीं भी RL की वैल्यू की जरूरत हमें नहीं होती है, तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस 3 वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस RL, हमें बस लास्ट फॉर्मूले में ही RL की वैल्यू को रिप्लेस करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे VTH के लिए। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द VTH हियर। तो सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं VTH कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज द सर्किट, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 2 ohm, this is the current source and 1 ohm resistance. These are the open terminals जहां पे हमें VTH चाहिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस है। ठीक है, ये हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो हम इसको नोडल लगा के अगर सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है सॉल्व। अब आप अगर जंक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे तो यू विल हैव वन जंक्शन ऑन द अपर साइड, वन जंक्शन ऑन द लोअर साइड। दो ही जंक्शन है, दो जंक्शन में से अगर आप नीचे वाले को ग्राउंड कर देते हो 0 वोल्ट, तो ये जो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट एक सिंगल एलिमेंट कनेक्टेड है इस ब्रांच में। ये जो 10 वोल्ट है माइनस का नीचे से 0 हो गया, जो प्लस का पोटेंशियल है वो प्लस का पोटेंशियल आपका ट्रांसफर होके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें इस V की वैल्यू इस जंक्शन पर जो अननोन जंक्शन था उसकी वैल्यू भी 10 वोल्ट हो जाती है। ठीक है, एक चीज तो ये यहाँ से क्लियर हो रही है। दूसरी चीज, ये जो 1 ओम लगा है लास्ट में, ये ओपन सर्किटेड है। As we know there is no current, 0 एम्पियर करंट इससे फ्लो होगा, और अगर इसके थ्रू 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा दैट मींस द VTH जो A और B टर्मिनल के अक्रॉस थी वही VTH आपका यहाँ पर भी होना चाहिए। सेम वोल्टेज विल एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। इसका मतलब ये हुआ कि VTH आपका 10 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नीचे है नेगेटिव टर्मिनल। सो VTH is equals to V minus 0, that is equals to 10 वोल्ट। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से VTH का आंसर मिल जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किए, राइट। तो दिस इज स्टेप नंबर 1, वी हैव फाउंड द VTH as 10 volts. Now we have to calculate RTH. RTH कैलकुलेट करने के लिए we have to deactivate all the independent sources. So we'll redraw the circuit again by shorting this voltage source and connecting all other resistances as it is in the circuit. This current source will open, this 1 ohm will be connecting here, and this is your RTH. From this terminal you have to look on, right. We have to find out the series or parallel combination of this 2 ohm and 1 ohm, but as we can see this 2 ohm has been shorted by this branch. ये जो branch है ना, इसके हेल्प से ये शॉर्ट हो चुका है, या फिर आप कहें कि इस शॉर्टेड ब्रांच का रेजिस्टेंस 0 है। अगर आप इस 0 और इस 2 ohm को दोनों को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट 0। तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका बनेगा, सिंप्लीफाइड वे में जो सर्किट बनेगा वो बस इतना ही रह जाएगा आपके पास, जिसमें आपके पास ये A और B टर्मिनल होंगे, ये आपके पास RTH होगा, और RTH का वैल्यू डायरेक्टली आपको 1 ओम यहाँ से मिल जाता है। तो दिस इज द ओनली रेजिस्टेंस विल एग्जिस्ट इन द सर्किट, दैट इज 1 ओम, राइट। सो वी हैव फाउंड VTH, वी हैव फाउंड RTH। नाउ IL कैलकुलेट करना है हमें। वी विल ड्रॉ ए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हियर, A B, VTH का वैल्यू है 10 वोल्ट, RTH का वैल्यू है 1 ओम, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ RL, एंड ये IL हमें निकालना है। सो IL इज इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। पहला केस जब RL की वैल्यू 3 ओम है तो IL की वैल्यू कितनी होगी, 10 अपॉन 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। दूसरा केस जब RL की वैल्यू 6 ओम है
तो IL कितना होगा, IL will be 10 upon 1 plus 6 that is equals to 1.428 ampere. Case number 3 when RL is equals to 12 ohm, उस कंडीशन में क्या आएगा, 12 ओम के साथ हमारा जो आंसर आएगा वो होगा IL is equals to 10 upon 1 plus 12, ठीक है, एंड 10 upon 1 plus 12 हो जाता है 10 upon 13 that is 0.769 एम्पियर, राइट। तो ये हमारे पास वो आंसर्स हैं जो हमें कैलकुलेट करने थे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस RL। सो दैट्स ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सवाल है, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल टेस्ट, जिसको आपको नॉर्टन्स थ्योरम से करना था, करंट निकालना है 3 ओम रेजिस्टेंस में। 3 ओम रेजिस्टेंस हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, दिस इज द 3 ओम रेजिस्टेंस, सो दीज आर आवर AB टर्मिनल्स, ठीक है, A एंड B, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से RN, ठीक है। RN कैलकुलेट करने के लिए वी नो कि वी हैव टू deactivate all the sources, so current source will be open, this is 12 ohm will be connected, this voltage source will be shorted here, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये 6 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड दिस विल बी ओपन थ्रू दिस टर्मिनल RN A B. So clearly we can see 6 ohm and 12 ohm are in parallel, so 12 parallel by 6 will be equals to your RN. So 12 parallel by 6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 into 6 is 72 upon 18 will give you 4 ohm. तो ये आपका RN यहाँ से मिल गया है। Now we have to find out IN. IN कैलकुलेट करना है हमें। IN कैलकुलेट करने के लिए सर्किट को हम बनाएंगे, एज इट इज सर्किट बनेगा, बस हमें RL को रिमूव करके उन टर्मिनल्स को शॉर्ट करना है और उस शॉर्टेड ब्रांच के थ्रू करंट निकालना है, तो हमें आसानी से IN का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हो गया शॉर्ट। जो भी करंट यहाँ से जा रहा है वही हमारा IN है, 6 ओम, 12 ओम, 36 वोल्ट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को अगर हम नोडल एनालिसिस से करें तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने होते हैं जंक्शंस। तो 2 जंक्शंस हमें क्लियरली दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो लेट अस से दिस इज जंक्शन नंबर 1, दिस इज जंक्शन नंबर 2, A and B. If we take reference junction of this, we will have VB is equals to 0, और अगर VB की वैल्यू 0 हो गई तो आप देखिए जो AB ब्रांच है उस पूरी ब्रांच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये जो 0 वैल्यू है वोल्टेज का B जंक्शन पे, वही सेम वैल्यू ट्रांसफर होके A पर भी मिलेगी, दैट मींस VA विल आल्सो बी 0। दोनों जंक्शन हो गए 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर दोनों जंक्शन 0 हो गए तो नेचुरली 6 ओम के थ्रू तो करंट 0 ही होना है, तो दिस विल बी 0 एम्पियर, क्योंकि ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो यू विल हैव 0 एम्पियर करंट। या फिर आप कह सकते हैं कि जो IN ब्रांच है, जो AB ब्रांच है, उससे 6 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया था, इसलिए 6 ओम में कोई भी करंट नहीं जाएगा, करेक्ट। तो देयर विल बी नो करंट, दैट मींस अब आप अगर इसमें नोडल एनालिसिस लगाएं तो हाउ विल यू फाइंड यूजिंग नोडल एनालिसिस। ये हमारा है 6 एम्पियर करंट जो चल के आ रहा है, यहाँ पर एक करंट है आपके पास, यहाँ पर एक करंट है आपके पास। अब देखिए यहाँ से जो भी करंट चला, ये जो मैंने मार्क किया है, वो करंट इस जंक्शन पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होना था, एक नीचे जाना था एक आगे जाना था, लेकिन जो नीचे करंट गया वो सिर्फ 0 एम्पियर गया, दैट मीन्स ये जो टोटल करंट है वो आगे चला गया, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ IN हियर, right? Now if we apply KCL at this junction, by KCL we will get -6, let us say this is current I plus IN is equals to 0, और IN is equals to 6 minus I का क्या वैल्यू है, I का वैल्यू है, ऊपर है आपके पास जंक्शन A, तो हम वैल्यू पुट करेंगे VA माइनस 36 माइनस VB अपॉन 12, ये हमारे पास है I का वैल्यू। VA VB दोनों 0 हैं, और अगर दोनों 0 हैं तो हमें मिलेगा 6 माइनस ऑफ माइनस 36 अपॉन 12, 12 इंटू 3 इज 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो IN का वैल्यू हमारे पास आ गया 9 एम्पियर। So 9 ampere is the value of the current IN, right? Now we will draw the Thevenin Norton equivalent circuit, that will be like this. This is the Norton's equivalent circuit here. IN का value है 9 ampere, RN हमने निकाला है 4 ohm, this is 4 ohm, and this is the RL.
RL का वैल्यू था हमारे पास 3 ओम। दिस इज द करंट वी हैव टू फाइंड आउट। IL हम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला IN into RN upon RN plus RL. Putting all the values, IN is 9 into RN is 4 upon RN is 4 plus RL is 3. So 36 upon 12, sorry 36 upon 7. So what is the value of 36 upon 7? That is 5.142 ampere. This is the final answer of this question using Norton's theorem. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मॉड्यूल टेस्ट 1 ऑफ दिस सब्जेक्ट, जिसमें 5 सवाल थे, पांचों मेथड से करने थे आपको। एक एक मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। तो आई होप कि ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इफ स्टिल यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। थैंक यू।